हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यदि आप भी एक राशन कार्ड धारक कैंडिडेट हैं और आपके पास भी राशन कार्ड है तो आप सभी लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी का ऐलान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है। जी हाँ साथियों, आपको पता होना चाहिए 10 मई 2025 से राशन कार्ड धारक सभी कैंडिडेट के लिए 6 नए फायदे अब राशन कार्ड के माध्यम से जोड़ दिए गए हैं। यदि आपके पास भी राशन कार्ड है तो आप सभी के लिए राशन कार्ड के माध्यम से राशन की दुकान पर 10 नई राशन सामग्रियों का वितरण किया जाएगा। साथ में आप सभी के लिए 2500 रुपए पर मंथ भी मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ये अपडेट क्या है और 10 मई से क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है राशन कार्ड संबंधी, उसको समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा और एक एक स्टेप आपको अच्छी प्रकार से समझना होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों, यदि आप भी राशन कार्ड धारक और आपके पास भी अंत्योदय का राशन कार्ड है या फिर आप बीपीएल एपीएल के राशन कार्ड धारक हैं तो ये आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेहद खास तथा महत्वपूर्ण रहेगा। बस आप लोग अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग सूचना को अच्छी प्रकार से और ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो सबसे बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि घर में 2 पहिया वाहन मिला तो आप लोगों का बीपीएल की लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, एनएफएसए के माध्यम से पूरे केंद्र के अंतर्गत ये अपडेट आया है। यदि आप राजस्थान राज्य के अलावा अन्य किसी राज्य से भी बिलोंग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, यदि आपके घर में 2 पहिया वाहन है तो आपका नाम बीपीएल की लिस्ट से हटा दिया जाएगा। हालांकि आपको राशन कार्ड के माध्यम से राशन तो मिलेगा, लेकिन आपका नाम बीपीएल से हटाकर आपका नाम एपीएल के अंतर्गत कर दिया जाएगा। यह सबसे बड़ा खास और महत्वपूर्ण अपडेट है, इस बात को अच्छी प्रकार से ध्यान में रखिएगा। यदि आपको पूरा डिटेल समझना है तो इसको आप अच्छी प्रकार से रीड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, राशन कार्ड ईकेवाईसी यानी कि राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खबर है। 31 मार्च से पहले आप लोगों को ईकेवाईसी करवा लेनी चाहिए थी, लेकिन अब आप लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट है कि 30 अप्रैल के बाद भी आप लोग की स्थिति को बढ़ा दिया गया है। यानी कि पहले 31 मार्च थी, 31 मार्च से इसको 30 अप्रैल कर दिया, अब साथ ही इसको 31 मई तक कर दिया गया है। यानी कि आप लोग 31 मई तक अपनी ईकेवाईसी करवा सकते हैं, तभी आपको राशन मिलेगा। वैसे तो साथियों राशन सभी के लिए दिया जा रहा है और सरकार का ये सबसे अधिक सुझाव रहता है कि जितने लोग ईकेवाईसी करवाएंगे उसमें उतने लोगों का फर्जी बड़ा दूर होगा। यानी कि जितने फर्जी लोग हैं उन सभी की लिस्ट यहाँ पर तैयार की जा सकती है ईकेवाईसी के माध्यम से, और फर्जी लोगों को हटा करके उनके स्थान पर जो पात्र लोग हैं उनको राशन कार्ड की इस योजना में जोड़ा जा सकता है और उनके लिए राशन कार्ड के माध्यम से राशन वितरित किया जा सकता है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा योजना में कुछ सुधार किए गए, कुछ इंप्रूवमेंट किए गए। अब आप लोग वो 6 नए सुधार कौन कौन से किए गए उनको अच्छी प्रकार से डिटेल पूर्वक समझिए। देखिए, सबसे बड़ा अपडेट तो ये आ रहा है कि राशन कार्ड धारकों के लिए खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण सुधार किया जाएगा। इस नई सूचना के तहत लाभार्थी को अधिक गुणवत्तापूर्ण एवं पौष्टिक खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा मासिक राशन में वृद्धि, प्रति व्यक्ति मासिक राशन की मात्रा में 25% की वृद्धि की जाएगी। जी हाँ साथियों, 25% की वृद्धि अपने आप एक बहुत बड़ी वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा पौष्टिक आहार आपको दिया जाएगा। राशन में दालें, तेल और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल किए जाएंगे। गुणवत्ता नियंत्रण, यदि हम बात करें तो गुणवत्ता नियंत्रण में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित जांच की जाएगी। डिजिटल राशन कार्ड, सभी राशन कार्ड धारकों को डिजिटल फॉर्मेट में अपग्रेड किया जाएगा, जिससे वितरण प्रणाली में पारदर्शिता दिखाई जाएगी। जी हाँ साथियों, यदि आपके पास नॉर्मल राशन कार्ड है तो आपका राशन कार्ड डिजिटल राशन कार्ड में बदला जाएगा, जिसके माध्यम से आप लोगों के राशन लेने में तथा राशन संबंधी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा साथियों, डिजिटल राशन से आपको एक फायदा हो रहा है, डिजिटल राशन को आप अच्छी प्रकार से आसानी से रखरखाव कर सकते हैं। साथियों, डिजिटल राशन आप लोग का ऐसा रहेगा जैसे कि आप लोगों के पास जो होता है ना पैन कार्ड, उस पैन कार्ड के शेप में आपको डिजिटल राशन कार्ड मिलेगा। इसके अलावा इन सुधारों से राशन कार्ड धारकों को बेहतर पोषण, खाद्य सुरक्षा भी मिलेगी, जो उनके स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगी। अब बात करते हैं आप लोग की दूसरे सबसे महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो साथियों, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में राशन कार्ड धारकों को विशेष लाभ दिए जाएंगे। इससे उनके स्वास्थ्य देखभाल की जाएगी और उसके स्वास्थ्य में गुणवत्ता में सुधार भी की जाएगी। इसके अलावा मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, देखिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का क्या अपडेट है, यहाँ पर आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। सभी राशन कार्ड धारकों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। यह बीमा परिवार के सभी सदस्यों को कवर करेगा। इसमें निम्नलिखित लाभ सम्मिलित किए जाएंगे। अब कौन कौन से लाभ हो सकते हैं? सबसे पहला लाभ है अस्पताल में भर्ती होने पर खर्च की प्रतिपूर्ति होगी। ओपीडी के खर्चों का यहाँ पर कवरेज किया जाएगा। यानी कि आप लोगों से क्या होता है, जैसे आप लोग नॉर्मल किसी योजना से जुड़े हुए हैं तो वहां पर आप लोगों से ओपीडी का चार्ज लिया जाता है, 250 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए, जितना भी होता है। परंतु साथियों, इस योजना के माध्यम से आप लोग यानी कि यदि आपके पास राशन कार्ड है, बीपीएल का राशन कार्ड है या फिर अंत्योदय राशन कार्ड है, किसी भी प्रकार का यदि आपके पास राशन कार्ड है तो इसमें यह नियम में सुधार किया जाएगा कि ओपीडी के खर्चों में आपका कवरेज किया जाएगा। यानी कि ओपीडी का चार्ज अब आपको नहीं देना होगा। दवाइयों पर विशेष छूट मिलेगी, किसी भी अस्पताल पर जा सकते हैं, किसी भी दवाई की दुकान पर जा सकते हैं। नियमित स्वास्थ्य की जांच की जाएगी, लेकिन साथ ही यह सुविधा सिर्फ राशन कार्ड धारक कैंडिडेट के लिए रहेगी। यानी कि जिनके पास राशन कार्ड है, राशन कार्ड सुचारू होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि राशन कार्ड और आपको राशन नहीं मिलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। राशन कार्ड आपका एक्टिव होना चाहिए। इसके अलावा साथियों, आप लोग का जो चौथा अपडेट आ रहा है वो आ रहा है मोबाइल में मेडिकल यूनिट्स का। अब आप लोग इसको अच्छे प्रकार से समझिएगा। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले राशन कार्ड धारकों के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की शुरुआत की जाएगी। ये यूनिट्स नियमित रूप से गांव का दौरा करेंगी और निम्नलिखित सेवाएं आप लोगों के लिए प्रदान करेंगी, और ये सेवाएं सिर्फ राशन कार्ड धारक कैंडिडेट के लिए रहेंगी। आप लोग यहाँ पर देखिएगा, प्राथमिक स्वास्थ्य की जांच होगी, आवश्यक दवाइयां आप लोग के लिए मिलेंगी, टीकाकरण आपका किया जाएगा, स्वास्थ्य शिक्षा एवं जागरूकता के कार्यक्रम उन सभी लोगों के लिए चलाए जाएंगे जो लोग राशन कार्ड धारक हैं। इसके अलावा अगला आप लोग के लिए पॉइंट आता है शिक्षा सहायता कार्यक्रम का। जी हाँ साथियों, ये सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है, इसको पढ़िएगा। राशन कार्ड धारकों के बच्चों को शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक शिक्षा सहायता कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित लाभ आप लोगों के लिए प्रदान किए जाएंगे और ये लाभ सिर्फ राशन कार्ड
धारक कैंडिडेट के लिए तथा उनके बच्चों के लिए रहेंगे। सबसे पहला लाभ क्या है, छात्रवृत्ति योजना, यानी कि कक्षा में माध्यम 10,000 रुपए दिए जाएंगे। कक्षा में प्रथम होने पर आप लोगों के लिए 25,000 रुपए मिलेंगे, यानी कि यदि आपका बच्चा कक्षा में फर्स्ट आता है तो 25,000 रुपए का आपको सहायता राशि मिलेगी, जो कि छात्रवृत्ति योजना के रूप में मिलेगी। और कक्षा में यदि मिडिल स्थिति में आता है तो आपके बच्चों को 10,000 रुपए का पेमेंट यहाँ पर दिया जाएगा, वो भी स्कॉलरशिप के तहत। अगली सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है डिजिटल लर्निंग किट की। जी हाँ साथियों, प्रत्येक विद्यार्थी को एक डिजिटल लर्निंग किट प्रदान किया जाएगा, जिसमें आप लोग के क्या क्या शामिल होंगे वो देख लीजिएगा। एक तो आपका टैबलेट या लैपटॉप भी हो सकता है, यानी कि टैबलेट भी मिल सकता है और आपको लैपटॉप भी मिल सकता है। शैक्षिक सॉफ्टवेयर या फिर कोई एप्स जो आप लोगों के लिए फ्री में नहीं मिलते, वो सारे के सारे यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। साथ ही जो शिक्षा के एप्लीकेशन होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं जिनमें आपको पेमेंट देना होता है। आपके बच्चों को यदि कुछ पढ़ना है, लिखना है मोबाइल में, तो कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जिनमें आपको पेमेंट करना होता है, तो उन सभी एप्लीकेशनों को आप लोगों के लिए फ्री में उपलब्ध करवाया जाएगा। ई बुक्स और ऑनलाइन लर्निंग के रिसोर्स आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे, लेकिन ये सारी की सारी सुविधा राशन कार्ड धारक सभी कैंडिडेट के बच्चों के लिए रहेंगी। इसके अलावा कुछ अपडेट और भी आ रही है। जितने भी राशन कार्ड धारक है उनकी घर की महिला के लिए 2,500 रुपए या फिर 2,000 रुपए या फिर 1,500 रुपए प्रति महीने वाली जो योजनाएं अलग अलग राज्यों के माध्यम से चलाई जाती है, उन सभी योजना का संचालन किया जाएगा और राशन कार्ड धारक प्रत्येक महिला के लिए उन योजना का फायदा दिया जाएगा। जिसकी यदि हम बात करें मध्य प्रदेश सरकार की, तो मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना चला रखी है, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार प्रत्येक महिला के लिए 2,100 रुपए का पेमेंट देती है। इसके अलावा हरियाणा सरकार की बात करें तो हरियाणा के अंतर्गत लाडो लक्ष्मी योजना चलाई जा रही है, जिसमें महिलाओं के लिए 21,000 रुपए तक का वेतन मिलता है। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में दिल्ली महिला समृद्धि योजना चलाई जा रही है, जिसमें महिलाओं के लिए हर महीना 2,500 रुपए का पेमेंट मिलता है। तो साथियों, इस प्रकार की योजना अलग अलग राज्यों में चलाई जाएंगी, लेकिन इन योजना का फायदा सिर्फ राशन कार्ड धारक महिलाओं के लिए ही दिया जाएगा। तो साथियों, जो बड़ी अपडेट आ रही थी वो मैंने आप लोगों के लिए बता दी है। इसके अलावा यदि कोई नया अपडेट आएंगे तो मैं आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही काफी, मिलता हूं नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इंफॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।